क्या मौन साधना से आत्मज्ञान जल्दी मिलता है? ये मौन व्रत ही है। जैसे एक दर्शक का प्रश्न है, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? मृत्यु के बाद ये हमारा लास्ट सवाल है। आत्मज्ञान के लिए कौन सा साधन सबसे प्रभावी गुरु होता से है? नियम सीख लो, गुरु से संयम सीख लो, गुरु से विचार सीख इतने लो। सरल भाषा में आज तक हमने न सुना है न वीडियो में देखा है। आत्मज्ञान और कुंडलनी, तो ये कुंडलनी शक्ति क्या है प्रभु? भगवान, एक दर्शक का प्रश्न था, क्या मौन साधना से आत्मज्ञान जल्दी मिलता है? ये मौन व्रत ही है जो यहाँ कराया जाता है, या एकदम मौन धारण करना है ना, वो एक अलग चीज है। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, है ना, लेकिन सत्संग तब भी सुनना पड़ेगा। आत्मज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन ज्ञान विवेक नहीं जागेगा। ज्ञान का मतलब है विवेक जाग जाना। समझ रहे आप? ज्ञान तो आपको आत्मज्ञान तब भी हो जाएगा कि आप ना भी सत्संग सुनेंगे, जो गुरु ने बताया उसको खाली निरंतर करते रहेंगे, लेकिन विवेक नहीं जागेगा। आत्मज्ञान हो जाएगा, लेकिन वो पलट जाएगा, वो क्रोध में, अहंकार में, लोभ में, मोह में बदल जाएगा। आत्मज्ञान होते हुए उधर ही फंसा रहेगा प्राणी। भगवान, ये कमेंट आपके वीडियो पे आया था, लाइव सत्संग चल रहा था तो उसमें कमेंट आया था, तो उसको हम नोट कर लिए थे, क्योंकि हम देख रहे थे, उसको हम नोट कर लिए थे। जैसे एक दर्शक का प्रश्न है, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? मृत्यु के बाद जैसे कर्म किया था, ठीक है, अगर उसने प्रेत योनि का काम किया तो वो प्रेत योनि में जाएगा। जब तक उसका समय वो उस पाप का है तो उसी पाप में उसको उसमें धक्के भटकना पड़ेगा बिना शरीर के। ठीक, अगर उसने जो काश चौपाई में कहते ना कि कर्म प्रधान बेस रच राखा, और जो जैसे करे सो तस फल चाखा। जो फिर जैसा करे और वैसा उसे फल मिलना है। अगर आम बोया है तो आम ही मिलेगा, और बबूल बोया तो कांटे ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। प्रभु जी, क्या आत्मज्ञानी व्यक्ति सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है? बिल्कुल, उसको सुख दुख से क्या लेना देना। अगर सुख दुख उसमें है तो फिर वो आनंद में कहाँ? आनंद और शांति जहाँ है वहाँ सुख दुख नहीं होते। समझिए, आनंद और शांति के साथ चैन होता है, हाँ, और सुख दुख के साथ चैन नहीं होता। बहुत तो लोग सुखी हैं, उन्हें चैन है क्या? बताओ, इतने इतने बड़े पैसा वाले, उन्हें चैन नहीं। अब हम खरीद मचा के वहाँ 500 बीघा खरीद ले, वहाँ में फैक्ट्री खोल दे, वहाँ 1000 बीघा खरीद ले, वहाँ में फैक्ट्री खोल दे, है चैन? बताइए, सुख की तो कोई कमी नहीं। भगवान, आत्मज्ञान के विषय में ये हमारा लास्ट सवाल है। आत्मज्ञान के लिए कौन सा साधन सबसे प्रभावी होता है? वेदी गुरु, सहज योग, सबसे सरल। संसार का काम करते चलो, बाल बच्चों में रहते चलो, गुरु से नियम सीख लो, गुरु से संयम सीख लो, गुरु से विचार सीख लो, और उन्हीं विचारों पे चलते अपनी गृहस्थी में रहते वो सेवा करते हुए चलिए, अब बहुत सहज आसान से तरीके से हो जाएगा। दोस्तों, आत्मज्ञान क्या होता है? हर संत को आप लोगों ने देखा होगा, और हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि महाराज जी जितने विस्तृत तरीके से और जितने सरल भाषा में बताए हैं, सबको समझ में आ गया होगा। प्रभु, एक बार पुनः इसके लिए आपके चरणों में दंडवत प्रणाम भगवान, क्योंकि इतने सरल भाषा में आज तक हमने न सुना है न वीडियो में देखा है। अगर कहीं देखा है तो आपके वीडियो में जो लाइव सत्संग बहुत से लोगों ने हमें कई बार कमेंट में पूछ दिया कि महाराज जी आपको आत्मज्ञान हो गया? हमने, मुझे नहीं हो गया। आपको करा देंगे, आइए। भगवान, क्या अजपा जप और कुंडलनी जागरण का कोई संबंध है? बस इसी के द्वारा जगती है।
कुंडलिनी जागने को आत्मज्ञान कहते हैं, और जो आपका विवेक जाग जाए और दोनों मिला के पावरफुल आत्मज्ञान हो गया। 10-100 द्वारे का खेल आपके समझ में आ गया। 11 के लिए गुरु से फिर सेवा करिए। भगवान, आत्मज्ञान और कुंडलनी, तो ये कुंडलनी शक्ति क्या है प्रभु जी? शिव शक्ति, समझिए। कुंडलिनी ही वो विश्व की शक्ति है जिसके द्वारा सारी रचना होती है। इसीलिए प्राणों के प्राणेश्वर शिव को बताया गया है ना, और पार्वती उनकी शक्ति है। तो वो कुंडलिनी तो है और कोई दूसरा नहीं है समझिए। हाँ, और शिव शक्ति से ही पूरी संसार की रचना चल रही है। सब में प्राण और कुंडलिनी है। अब बिना कुंडलिनी के रचना नहीं हो सकती। चाहे उसको जठराग्नि कह लो, चाहे कुंडलिनी शक्ति कह लो, चाहे महामाया शक्ति कह लो, समझिए। अजाप ही जाप से उठती है, जगती नहीं, जगी हुई है, सोती नहीं, वो बैठी हुई है नीचे। प्रभु, बहुत से लोग कहते हैं कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी कुंडलिनी अगर सो जाएगी जी, तो आपको कौन जगाएगा? पहले एक विचार करो गहरे से। अगर कुंडलिनी सो गई तो आपको कौन जगाएगा? पूरा जिला का जिला लग जाएगा, नहीं जगा पाएगा। कुंडलिनी का जब प्राण अपान मिलावे तो कुंडलिनी उठ जावे। जो नीचे बैठी है वो उठ जाएगी, उसी को लोग कहते जागरण। अब आप समझ रहे? हाँ, हो गया, 1 घंटा हो गया। भगवान, अगर टाइम हो तो बस 5 मिनट और प्रभु जी। पहुंच लो। अब आते हैं भगवान पूजा पाठ पे। क्या केवल पूजा पाठ से मुक्ति संभव नहीं है प्रभु जी? नहीं, पूजा पाठ से पुण्य नहीं होगा, मुक्ति नहीं हो सकती। भाई। किसी देवता, जब कोई देवता स्वयं नहीं मुक्त हो सकता तो तुमको कहां से करा देगा? 84 के भीतर वो भी तो है, लेकिन वो अमर है, वो मर सकते नहीं, उनकी मुक्ति हो नहीं सकती। इसीलिए तो वो भी चाहते कि मुझे मनुष्य तन मिल जाए तो मैं यह संसार से छूट जाऊं भक्ति करके, क्योंकि मनुष्य को ही मुक्ति सुलभ है, बाकी किसी को नहीं। इसलिए देव और दानव दोनों चाहते कि मुझे मुक्ति मिल जाए और मुझे मनुष्य तन एक बार मिल जाए। ये दुर्लभ है। अब जब वो खुद नहीं मुक्त हो सकते तो आपको कैसे करा सकते? गुरु तो चौथे लोक का वासी है और आत्मा भी चौथे लोक की वासी है, और बाकी तो सब ये 3 लोक के वासी है। आप समझ रहे हैं? आप भगवान, मुक्ति के लिए गुरु के शरण में रह करके मुक्ति प्राप्त हो सकती है, या जंगल में, या गृहस्थ जीवन में रह के? ऐसा कुछ नहीं जी। आप जहां रह के वहां प्राप्त कर सकते। गुरु से ज्ञान प्राप्त करना होगा, गुरु में भाव और विश्वास जगाना होगा अपना। आप कहीं भी रह सकते हैं और कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। आप घर में रह के कर सकते, ऐसा नहीं, हर जगह कर सकते, लेकिन क्षमता आप में ही होनी चाहिए करने की। भगवान, गुरु जी में भगवान है, इस भाव को कैसे हम पुष्ट करें प्रभु जी? जब आप अंदर प्रवेश करेंगे, कोई गुरु आपको सच्चा मिल जाएगा, वो आपको अंदर प्रवेश कर देगा, उलट देगा, बाहर संसार से वृत्तियां अंदर को आपको पलटा देगा, तब आप सब पता लग जाएगा आपको। भगवान, एक लास्ट हमारा प्रश्न है। मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए साधक को प्रतिदिन
क्या अभ्यास करना चाहिए? जो गुरु ने बताया उसको नित्य अभ्यास करना चाहिए और नित्य शांति बनाने की कोशिश करना चाहिए। झगड़ों से दूर रहना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर घर परिवार में रहता है तो जो घर परिवार जब गुरु की शरण में प्राणी जाता तो वो कहता तन मन धन घर परिवार सब आपका है, तो उस परिवार की भी सेवा उसे अपना समझ के नहीं करना चाहिए। उसे गुरु की संतान गुरु का परिवार समझ के सेवा करना चाहिए। उनसे अशब्द नहीं बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए। उनकी बात को, उनकी गुस्सा को सहन करना चाहिए। ये मान लो कि गुरु है बोल रहा, आप समझ रहे? इस भाव से अगर आप सेवा कर सकते तो निश्चित मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है। तुम ज्ञान लेकर के भी अपना बना रहे हो, बस यही तो कमी है। इस कमी को दूर करना होगा उसी परिवार में रह के। वो तुम्हारा नहीं है, गुरु का हो गया, गुरु का है, तुम्हारा है भी नहीं। गुरु का हो भी गया और नहीं हो गया तो भी गुरु का है। अब आप समझ रहे? तो भी गुरु का। अगर उस परिवार की पत्नी की, बच्चों की, माँ की, पिता की, जो भी आप रिश्तेदार, अतिथि की, जिसकी सेवा करते, आपको ऐसे बन के रहना होगा कि आप कुछ भी है नहीं, आप एक सेवक हैं। और उस परिवार के आए अतिथि, उस परिवार की, उन बच्चों की, आप अगर गुरु को समझ करके सेवा करेंगे कि सब ये गुरु का है, अब ये गुरु की संपत्ति है, गुरु का सब कुछ है, गुरु का परिवार, इसकी सेवा मेरा कर्म और धर्म है, तो आप वहां भी पा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन लोग अपना कर बनाने लगते हैं तो वही उनका भ्रम है, वहीं से भक्ति उनकी गिरने लगती है। भगवान, एक दर्शक थे, वीडियो देख करके आए थे और यहाँ से रह के वो गए, अभी तब आपका आश्रम वहाँ पे था। हाँ। तो यहाँ से रह करके वो गए घर पे, तो वो हमको फोन करके पूछ रहे थे, जैसे हमने गुरुदीक्षा कहीं ली ही थी और गुरुदीक्षा लिए थे, उसके साल या 2 साल बाद एक बार उनको पता चला कि हमारे गुरुदेव मांस मछली खाते हैं, मदिरा पीते हैं। अब उनकी मनोदशा यह है कि अब हम उनको छोड़ना चाहते हैं, चूंकि गुरुदीक्षा लिए हैं। अगर उनको छोड़ देते हैं तो क्या वो भी पाप है प्रभु जी? कामी क्रोधी लालची हैं, कामी क्रोधी लालची, लोभी हैं, मोही और गलत सेवन करने वाले, ऐसे गुरु के दूर से ही त्याग देना चाहिए। तुम छोड़ने की बात करते, ये हमारा ही नहीं, उनका ही नहीं, बहुत से किसी का दर्शकों हो। का भी सवाल मैं है पूरे ये। संसार की बात करता हूँ, जी, मैं थोड़ा ही कह रहा, संतों की वाणी कह रही। ऐसे गुरु को दूर से ही त्याग देना चाहिए, जो स्वभाव, गुण, लक्षण सब शील, दयावान हो। ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जिसे अंदर का पूरा ज्ञान हो, क्योंकि सारा खजाना, पूरे ब्रह्मांड का, संसार का खजाना तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। और जिस खजाने को तुम पकड़ने के लिए दौड़ रहे, इसमें तो तुम एक ढेला नहीं ले जा सकते हो, चाहे जितना बड़ा महल बना लो, एक ईंट का कोना नहीं ले जा पाओगे, समझिए। चाहे जितनी बड़ी मार्बल लगवा लो, समझिए। चाहे जितना सोना चांदी खरीद के धर लो, चाहे जितना बंगला सजा लो, जो तुम्हारा मेन मूल है, मेन खजाना है, वो तो यहाँ चुक जाएगा। और जो तुमने यहाँ कमाया वो यहाँ से एक रत्ती भर ले जा नहीं सकते। अब कोई ले गया हो तो बता दो, है ना? तो वो खजाना जो मिला दे वही गुरु है, और कोई गुरु नहीं। भगवान, पहले हम क्षमा चाहते हैं आपसे, थोड़ा सा हम आपके विषय में एक सवाल हम कर रहे हैं। कर लो। प्रभु जी, यह दया, यह ज्ञान, यह ममता कैसे आपको प्राप्त हुआ है प्रभु भगवान? देखो उधर लेंस से देखो, थोड़ा कैमरा घुमा दो। ये वहां से चली है जी, और वहां से चलते 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 घूमते घूमते, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब वो चल रही थी, और चलते चलते
हमारा जहां पर इंतजार था वहीं हमको मिल गई और आज यहाँ चित्रकूट में आ गई। ये उनकी दया है जो इस पर आ गई और इस लायक बना के यहाँ बैठा दिया। करिया अक्षर भैंस बराबर, हम लिख कुछ नहीं सकते, स्कूल कभी गए नहीं, हम कुछ जानते भी नहीं, हमें ये भी नहीं पता लगता कि मैं बोलता क्या चला गया, हमें क्या नहीं बोलना था। अब वो जाने, उनका काम जाने। जब उनकी मौज आती तब वो बुला लेते हैं और जब उनकी मौज नहीं होती तब चुप्पा पड़ा रहता हूँ एक कोने। भगवान, ज्ञान तो गुरु से मिल सकता है, दया कहाँ से मिला है? वो सब उसी से उत्पन्न होती है, ज्ञान के द्वारा। वो पवित्र ज्ञान है, आत्म ज्ञान। उससे दया, करुणा, क्षमा, शील सब संपन्न गुण उत्पन्न होते हैं, वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। जब पवित्रता आ जाएगी, परमात्मा आपके अंदर रह रहा है, जब पवित्रता आ जाएगी तो प्रकट हो जाएगा। जब प्रकट हो जाएगा तो सारी चीजें उत्पन्न हो जाएंगी। बस रहो। दोस्तों, आप लोग महाराज जी के अमृत रूपी सत्संग को आप लोगों ने सुना और बहुत दूर दूर से यहाँ पे कुछ लोग श्रद्धालु लोग आए हुए हैं महाराज जी के शरण में। थोड़ा सा उनके विषय में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कैमरा है तो खड़े हो गए। कहाँ से आए भैया? एक एक लोग खड़े हो गोरखपुर जाओ। से हैं गोरखपुर से? जी। गोरखपुर किस जगह से? गोरखपुर थाना खजनी, गांव का नाम झुड़िया एक एक तिवारी। लोग खड़े होके अच्छा बताओ। अच्छा। तुम जाओ करण भोजन तो बनवाओ। कैसे यहाँ गुरु जी के पास पहुँचे आप लोग? हम गुरुजी का वीडियो देख के पहुंचे हैं, अच्छा अच्छा। आत्मज्ञान के तलाश में। हम भी गोरखपुर से ही हैं, जी एकदम खास गोरखपुर से। जी जी। चलिए, बहुत अच्छे जगह पे आए हैं। आपका जी। शुभ नाम? विकास प्रजापति। कहाँ से हैं आप प्रभु जी? हम जनपद इटावा, हाँ थाना जसवंत नगर, गाँव रुक जा। कुरसेना। नाम अच्छा, वो अखिलेश कुमार। ठीक, उसमें नहीं आएंगे। वीडियो कोई बात। देख खुश रहो। 4-5 महीना से गुरु जी हमारा कुछ सवाल था, हल हो गया? अच्छा हल हो गया तो ठीक। वर्दी चली जाए। मैंने कहा न था यहाँ कि पे अभी आकर के सत्संग क्या चलेगा, देखा? उसी में हल हो जाएगा। हम तो कल ही आए अभी, बताया नहीं, फिर कल क्या आए सवाल ना। था? कितना दिन हो गया यहाँ? कल शाम को आए। अच्छा अच्छा। मिला जिसकी तलाश थी आपको? नहीं, अभी तो जो गुरु जी की इच्छा होगी तो देंगे, अपनी इच्छा तो थोड़ा ही हो जाएगा। अच्छा अच्छा। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और महाराज जी के पास पूरी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आता है भगवान के शरण में सबका स्वागत करते हैं और जितना प्रभु इस दास पे दिखाते हैं उतना ही दया सब पे भगवान दिखाते हैं। समय यहाँ 5 दिन का लगता है। जी प्रभु 5 जी। से 7। अच्छा अच्छा। कमी पर 7 दिन जी। और नहीं 5 दिन रोका जाता है। अच्छा और कोई स्वार्थ के लिए नहीं रोका जाता, ना एक पैसे किसी से मांग की जाती। श्रद्धा भाव दक्षिणा, श्रद्धा भाव सेवा। यहाँ एक फूल से भी ज्ञान कराया जाता, यहाँ ज्ञान बेचा नहीं जाता। ये सबको बता देना, दर्शा देना। भगवान, बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो फोन पे ज्ञान चाहते हैं। फोन पे नहीं मिलेगा, ज्ञान आना ही पड़ेगा। ये गुप्त ज्ञान है, आमने सामने कराया जाता है। जैसा कि महाराज जी बताए हैं कि 5 दिन या 7 दिन, उतने दिन के अंदर जो भी आपका भाव है और जो भी आपके अंदर की तृष्णा है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि जो हमारा अनुभव है, प्रभु के चरणों में आते ही देखिए, सब कुछ भूल जाते हैं। 2 दिन के लिए तो जो जिज्ञासु यहाँ आता उनको मौका मैं देता हूँ 2 दिन पहले अपने गुरु की जांच कर ले, जांच कर ले। कायदे से कि हमारे योग गुरु है या नहीं। और उसके बाद तीसरे दिन ज्ञान कराते हैं, फिर 2-3 दिन प्रैक्टिकल करा के अभ्यास, और अगर सही ढंग से करने लगे तो छोड़ देते, नहीं तो 2 दिन और बढ़ा देते हैं। एक कायदे से सीख लो, तुम्हारा ही भला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान, एक बार पुनः सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। और दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। सबको जय सीताराम। प्रभु के चरणों में दंडवत।